अनारकली, जिसका अर्थ होता है अनार की कली या सुंदर खिला हुआ फूल, हो सकता है ईरान से लाहौर पहुंची नादिरा बेगम उर्फ शरफुन्निसा की खूबसूरती से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने उसे अनारकली नाम से नवाजा। फिल्में हो या सीरियल या फिर वेब सीरीज, लगभग सभी में अनारकली को शहजादे सलीम की माशूका दिखाया गया है। लेकिन लोकप्रिय कल्पनाओं को चीरते हुए कुछ सवाल हमेशा से बने रहे हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि अनारकली बादशाह अकबर की बीवी थी, तो कुछ का कहना है कि अनारकली सिर्फ एक कनीज, एक नाचने वाली थी, जिससे सलीम का रिश्ता अकबर को सख्त नागवार गुजरा और उसने अनारकली को दीवार में चिनवा दिया। अनारकली की खूबसूरती, उसके नृत्य और उसकी मौत के बारे में इतिहासकारों की राय बटी हुई है। अनारकली की जिंदगी एक ऐसे राज की तरह है जिसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती। हो सकता है कि अकबर अनारकली की कहानी दुनिया से छिपाकर रखना चाहता हो, मगर हैरत की बात यह भी है कि सलीम उर्फ जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में अनारकली का कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है कि अनारकली कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। अनारकली का इतिहास में वजूद उतना ही बड़ा सच है जितना अकबर और सलीम का है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि अनारकली का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। कहा जाता है कि ये मकबरा सलीम ने बादशाह जहांगीर बनने के बाद 1599 में बनवाया था। माना जाता है कि अनारकली के अवशेषों को यहीं दफनाया गया था। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां पर अनारकली को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। इस मकबरे पर अनारकली की मौत की तारीख 1599 और इस मकबरे के निर्माण के पूरा होने की तारीख 1615 लिखी हुई है। के आसिफ की कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम में अनारकली की भूमिका मधुबाला ने निभाई थी। मुगले आजम ही वो फिल्म थी जिसने अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। खास बात यह है कि मुगले आजम फिल्म में अनारकली को दीवार में चुनवाते हुए नहीं दिखाया गया था। फिल्म में सलीम को बताया जाता है कि अनारकली को दीवार में चिनवा दिया गया, पर वास्तव में उसी रात अनारकली और उसकी मां को राज्य से बाहर भेज दिया जाता है। शायद मेकर्स ने यह फैसला इसलिए लिया कि कहीं दीवार में चिनवाने वाले दुखद अंत को दर्शक स्वीकार न कर पाएं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच का हवाला दिया गया है। विलियम फिंच 1608 से 1611 तक लाहौर में रहा था। विलियम ने अनारकली को अकबर की अनेक बीवियों में से एक बताया है। अनारकली से अकबर को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम दानियाल था। फिंच के मुताबिक अकबर ने सलीम से अवैध संबंध के शक में अनारकली को लाहौर के किले में जिंदा चिनवा दिया। बाद में जहांगीर ने उसी जगह पर अनारकली की याद में मकबरा बनवाया। लेकिन नूर अहमद चिश्ती की किताब तहकीकात ए चिश्तिया में कहा गया है कि बादशाह अकबर की अनारकली के प्रति दीवानगी को देख उसकी बाकी रानियां चिढ़ गई। ऐसे में जब अकबर अपना किला छोड़ दक्कन की तरफ गया तो अनारकली के खिलाफ साजिश रची गई। वो बीमार हुई और मौत के आगोश में चली गई। वहीं कन्हैया लाल नाम के एक लेखक ने अपनी किताब तारीख ए लाहौर में लिखा है कि अनारकली की मौत बीमारी से ही हुई थी, जिसके बाद अकबर ने उसकी कब्र पर मकबरा बनवाया। बाद में सिख आक्रमणकारियों ने उसे तुड़वा दिया और फिर अंग्रेजों ने चर्च बनवा दिया। लेकिन सैयद अब्दुल लतीफ ने
अपनी किताब तारीख ए लाहौर में लिखा है कि जहांगीर से इश्क के चलते ही अनारकली की जान गई। वो अकबर की बीवी थी। बाद में जहांगीर ने उसकी कब्र पर लिखवाया भी, अगर मैं अपनी महबूबा का चेहरा एक बार अपने हाथों में ले सकता तो अल्लाह का कयामत तक शुक्रिया अदा करता। अकबर की जीवनी के लेखक अबुल फजल की किताब अकबरनामा में अनारकली का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अकबर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी नाचने वाली से शादी करे, जिसके कारण मुगल सल्तनत पर धब्बा लग जाए। इस निकाह की वजह से अकबर को आसपास के राजाओं के सामने शर्मसार होना पड़ता। इसलिए अनारकली का नाम मुगल सल्तनत से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। अलबत्ता अबुल फजल ने एक अन्य जगह पर एक घटना का जिक्र किया है। उससे सलीम और अनारकली के सूत्र जोड़े जा सकते हैं। घटना के मुताबिक एक शाम अकबर के हरम में किसी पागल आदमी के घुस आने की खबर फैली। पहरेदारों ने उसे खदेड़ते हुए चेहरा छुपाए सलीम को ही घुसपैठिया समझकर पीट दिया। अबुल फजल के मुताबिक अकबर ने जैसे ही उस पागल पर तलवार उठाई, नकाब के पीछे उन्हें सलीम नजर आ गया। माना जाता है कि सलीम की अभद्रता पर पर्दा डालने के लिए ही पागल आदमी की कहानी बनाई गई। मुगल काल में भारत आए अंग्रेज पादरी एडवर्ड टेरी ने भी अनारकली का जिक्र किया है। उसके मुताबिक अकबर ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी नादिरा बेगम उर्फ अनारकली के साथ नाजायज रिश्ते के कारण सलीम को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था, जिस हुक्म को उसने मृत्युशैया पर वापस ले लिया था। अनारकली कई भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी किताबों, नाटकों और फिल्मों का विषय रही है। उसके बारे में सबसे पुराना और सबसे मशहूर ऐतिहासिक नाटक अनारकली इम्तियाज़ अली ताज ने उर्दू में लिखा था। इसे 1922 में प्रदर्शित किया गया था। तब से लेकर ज़्यादातर फिल्में इसी नाटक पर आधारित रही हैं। जो भी हो, अनारकली का नाम इतिहास में दफन ज़रूर है, मगर उसकी रूह अभी भी जिंदा है। ब्रिटिश ट्रैवलर फिंच की कहानी सच होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि फिंच अनारकली के मरने के कुछ साल बाद ही लाहौर पहुंचा था। फिंच ने ही सबसे पहले लिखा था कि अनारकली अकबर की कई पत्नियों में से एक थी। बाकी के किस्से कहानी शायद समय के साथ जुड़ते चले गए। इतिहास और मिथकों के संगम से उपजी इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।